हेलो सब लोग कैसे हैं आप लोग? बहुत-बहुत शुक्रिया आपका इस वार्म वेलकम के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा और शशि कुमार सर, संजय सर, आकाश झा सर, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सभी का कि आप लोगों ने मुझे ये अपॉर्च्युनिटी दी और ऐसा नहीं है कि मतलब जैसा आप लोगों के लिए ये एक अपॉर्च्युनिटी बन जाती है, वैसे मेरे लिए भी एक अपॉर्च्युनिटी बन जाती है कि मैं आप लोगों के साथ इंटरैक्ट करूँ, आप लोगों को सही गाइडेंस दे पाऊँ और जो टीम के द्वारा दिए गए अपडेट्स हैं, वो डायरेक्ट आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। क्योंकि ये बिज़नेस में एक सही अपलाइन, एक सही सपोर्टिव अपलाइन मिलना बहुत मुश्किल है और जो ऑफिशियल अपडेट्स रहते हैं, जो सही अपडेट्स रहते हैं, वो मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन आप लोग बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं, आप लोग बहुत ही ज़्यादा ब्लेस्ड हैं कि आप लोगों को इतनी सपोर्टिव अपलाइन मिली है और आप लोगों को उन लोग मतलब आपके अपलाइन एक स्टेप लेके, अपने एफर्ट्स डाल के ये पॉसिबल कर रहे हैं कि आप सभी लोगों को एक सही सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो इसके लिए आप लोगों को मेरा सैल्यूट है और दिल से थैंक यू है। थैंक यू सर। तो सर मीटिंग को आगे बढ़ाते हुए तो दोस्तों आगे कर बढ़ते हुए कुछ क्वेश्चंस है जो मैं मुआज सर से करना चाहूंगा, जो कि सवाल रहते हैं हर किसी के मन में, क्योंकि सर एक लंबा समय हम लोगों ने फेस किया। बराबर। हो सकते हैं बहुत लंबे समय से हम लोगों ने कुछ चीजों का फोकस किया था कि बहुत जल्दी हमारे बीच में होगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिले होता आया है और मुझे मालूम है अब डिले का कोई चांस नहीं है सर, क्योंकि जिस बराबर। प्रकार से एक एटमॉस्फेयर हम लोगों को देखने मिल रहा है राइट। और वाकई में जो टाइम पीरियड बोला जा रहा है उस टाइम पे उससे पहले ही कंप्लीट हो रहा है कोई भी काम को अब। जी, डेफिनिटली। तो सर मैं पहला क्वेश्चन जो है बूस्ट, जो कि आप सभी को मालूम है बूस्ट हमारे बीच में बहुत जल्द आएगा, तो सर बूस्ट का पीडीएफ हमें कब तक मिल सकता है, ये कोई आकलन हम कर सकते हैं? जी, अभी बूस्ट का पीडीएफ मैं आपको पहले पीडीएफ किस तरीके से बनता है उसका एक छोटा-सा हिस्सा समझा देता हूँ, ठीक है? ताकि आपको समझ में आ जाए कि इतना जो टाइम लगा पीडीएफ बनाने के लिए वो और उसको अभी तक के रिलीज़ क्यों नहीं किया गया, ठीक है? यस। तो देखिए, किसी अगर छोटी-सी भी मिस्टेक रह गई, तो कैसा हो जाता है कि वो चीज़ वापस अपलोड करनी पड़ती है और फिर उतनी पूरी कम्युनिटी को वापस पहुँचने तक के बहुत टाइम लगता है। इसमें मिस इन्फॉर्मेशन या बोल सकते हैं आप कन्फ्यूजन वगैरह ये सब बहुत चीज़ें आ रही है। तो ये एक रीज़न हो गया कि अभी तक की पीडीएफ को रिलीज़ नहीं किया गया है। ओके? और दूसरी चीज़ है कि हमारे कॉम्पिटिटर्स भी बहुत है, हमारे प्रोजेक्ट के बोलते हैं ना गलत चाहने वाले भी बहुत लोग हैं, तो उस चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और उस बात का गलत इस्तेमाल किया जाता है। जी। ये दूसरा रीज़न है कि पीडीएफ को अभी तक के कंप्लीटली रिलीज़ नहीं किया गया। ओके? तो हमें जो लास्ट अपडेट मिला है, वो ये है कि आने वाले हफ्ते के एंड तक के हमें बूस्ट का पीडीएफ मिल सकता है, गिवन दैट कि इसमें कोई चेंजेस ना हो। ओके, अभी थैंक यू सर, इस थैंक यू। अल्टीमेटम का हम 2 मतलब निकाल सकते हैं। ये एक कि टीम जो है वो बहुत नज़दीक पहुँच चुकी है क्योंकि पीडीएफ जब रिलीज़ हो जाता है मतलब इसमें कोर लेवल पे कोई अपडेट्स अभी नहीं हो गए, सब कुछ सेट है। ओके? और दूसरा ये चीज़ हमें पता चलती है कि आने वाले समय में हमें इसका लॉन्च का अनाउंसमेंट भी जल्दी से देखने को मिल जाएगा। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन वही था मेरा कि पीडीएफ मिलने के कितने दिन के अंदर हम बूस्ट लॉन्च की संभावना हो सकता है, संभावना कर सकते हैं बराबर। कि हम लोग इतने दिन के अंदर रेडी हो, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि जब भी पीडीएफ लाडो सर देते हैं बहुत लंबा समय नहीं देते कभी भी लॉन्च के लिए, राइट, क्योंकि कॉपी डेफिनिटली। कैट जो होते हैं इसके लिए सर हम लोग कितने दिन का संभावना कर सकते हैं? अभी मैं आपको दिन तो नहीं बता सकता बिकॉज़ अगेन ये डब्ल्यू बूस्ट जो है ये मार्केट में अभी तक के आया नहीं है और एक नया कांसेप्ट है, ठीक है ना? अभी मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि कोई एक प्रोजेक्ट है, उसको कॉपी करके बना देना बहुत ईज़ी हो जाता है।
ठीक है? उसको कोई भी कर सकता है, उसको बोलते हैं ना 1 महीने का काम आप 1 हफ्ते में या 2-4 दिन में कर सकते हैं। नो देयर इज़ नो डिफिकल्टीज़, ओके? बट अगर कोई चीज़ आप स्क्रैच से बना रहे हो, कोई नई चीज़ बना रहे हो, तो उसमें बनने का थोड़ा समय लग जाता है। तो मैं आपको पहले ही बता दिया है सवाल के बूस्ट का पीडीएफ लॉन्च हो जाएगा तो उसके बाद ज़्यादा देर नहीं लगेगी बूस्ट को लॉन्च होने के लिए। जी, जी। बिकॉज़ इस ए बार टीम ने फैसला किया है कि जो भी चीज़ एक बार रिलीज़ हो जाए, तो कोशिश की जाए कि वो अप टू डेट उसमें कोई भी चेंजेस ना हो ऐसी रिलीज़ की जाए। ताकि जो इन्फॉर्मेशन है वो सभी तक के एक साथ पहुँचे और बहुत सही पहुँचे। कहीं पे कोई कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश ना बचे। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर। बूस्ट में सर कुछ पैसिव इनकम जैसा कुछ देखने को मिल सकता है क्या हमें? पैसिव इनकम जहाँ तक मुझे पता है कि जो बूस्ट का स्ट्रक्चर रहेगा अलग-अलग जैसे हमने देखा है कि X4 सॉरी अपना S6 जो है, ओके? S6 जो है और S 3 डायरेक्ट रेफरल बेस्ड है, ओके? S4 जो है उसमें यस, हम पैसिव इनकम गिन सकते हैं जब आपकी टीम काम करती हो, बराबर? तो ऐसे ही बूस्ट यस, में और बड़े स्ट्रक्चर्स हैं। यस। S8 हो गया जैसे S10 हो गया, ओके? तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो हमारे को इनकम जो पार्टनर हमें इनकम देगा, वो हो सकता है कि हमारे से डायरेक्ट रिलेशन ना रखता हो। जैसे मैंने किसी को जी, इनवाइट किया, किसी ने समझ लो मैं हूँ, मेरे अंडर में कोई और बंदा है, ठीक है? अभी उसने किसी और बंदे को इनवाइट किया, अब उसके किसी टीम मेंबर ने किसी और को इनवाइट किया। तो ये आपका डायरेक्ट काम नहीं हो रहा है, ये आपको एज़ अ पैसिव इनकम मिल रही है। तो एक तो ये हो गया, ठीक है? दूसरी बात है, जो आगे चल के रॉयल्टीज़ वगैरह के बेसिस पे जो हमें अर्निंग मिलेगी, वो भी एक पैसिव इनकम हम कंसिडर कर सकते हैं। इसके अलावा भी पैसिव इनकम के जो सोर्सेस है वो हमें ऑफिशियल चैनल के थ्रू बता दिए जाएंगे कि कौन-कौन से अभी फिलहाल मैं इस पे उतनी एग्जैक्ट डिटेल्स नहीं दे सकता हूँ आपको बिकॉज़ मुझे खुद को कंफर्म नहीं है इस चीज़ का। जी, जी। पीडीएफ आने के बाद हम सभी को कन्फर्म हो जाएगा उसके बारे में। डेफिनिटली, डेफिनिटली, डेफिनिटली। क्योंकि इस बार स्ट्रक्चर जो है यस 30 का भी है, यस 14 का भी है, राइट, राइट, यस राइट। 6 भी है, यस 3 भी है, यस 2 भी है। तो चांसेस बनता है कि पैसिव इनकम ज़्यादा बन सके। बराबर। और दूसरा तरीका मुझे ये भी लग रहा है सर कि जो एनएफटीज़ बनेंगे, जब हुँ, हम हुँ। उसे सेल करेंगे तो वो भी एक पैसिव इनकम का तरीका बन सकता है, जो अगर आगे काम ना करना चाहे। हाँ, बराबर, ये भी है क्योंकि जो आप एनएफटी बेचेंगे उसमें आप अपना स्ट्रक्चर भी साथ में बेचेंगे, तो जो सामने वाला है, वो इस चीज़ को भी देखेगा कि आपको बना-बनाया स्ट्रक्चर वगैरह सब मिल रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि उसकी प्राइस जो है वो आप ज़्यादा रख के बेच सकते हैं। तो वो भी एक पैसिव इनकम बन जाएगा। नेक्स्ट सर, उसी बीच में जैसे क्या एनएफटी बेचने पर टीम भी चली जाएगी? इसको थोड़ा-सा स्पेसिफिकेशन यानी कि इसको थोड़ा स्पष्ट करेंगे। और दूसरा जो है इसी क्या पूरे स्ट्रक्चर के साथ वाला एनएफटी सिस्टम खरीदेगा या इनकम वाउचर को ही सिस्टम खरीदेगा? जी। क्योंकि इसमें जो एनएफटीज़ है, हुँ, उसे हुँ। सिस्टम जो खरीदने की बात कह रही है। हुँ, हुँ, हुँ। तो स्ट्रक्चर के सिस्टम को खरीदेगा कि सिर्फ़ इनकम वाउचर के सिस्टम को ही इनकम वाउचर को या एनएफटी को ही सिस्टम खरीदेगा? जी। ये ये थोड़ा-सा पासपोर्ट एनएफटी की बात हो रही है सर। हाँ, हाँ, समझा मैं समझा। जी, जी, जी। तो अभी इसमें से जहाँ तक मुझे पता है कि कुछ एनएफटीज़ जो है वो सिस्टम डायरेक्ट खरीद के आपको इंस्टेंट पे आउट देगा और कुछ एनएफटीज़ जो है वो आप मार्केट प्लेस के थ्रू ही बेच सकते हैं, ओके? और कुछ एनएफटीज़ जो है वो आपको दोनों ऑप्शंस रहेंगे मतलब मेजॉरिटी ऑफ द एनएफटीज़ तो आपको आप डायरेक्ट या तो मार्केट प्लेस से बेच सकते हैं या तो आप सिस्टम के थ्रू बेच सकते हैं। बट जो स्पेसिफिक एनएफटीज़ रहेंगे शायद ऐसा हो सकता है, मुझे इस चीज़ की कन्फर्मेशन अभी फ़िलहाल नहीं है, बट आने वाले दिनों में जो एएमएस सेशंस होंगे या फिर पीडीएफ में इस चीज़ को क्लियरली डिफाइन किया जाएगा कि कौन से ऐसे एनएफटीज़ हैं जो आप सिर्फ़ मार्केट प्लेस के थ्रू बेच सकते हैं या सिर्फ़ सिस्टम के थ्रू बेच सकते हैं। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं सर। बूस्ट आने पर हमारे सीएस में तो उछाल देखने को मिलेगा सर, मगर बूस्ट लॉन्च के बाद डंप ना हो इसके लिए सिस्टम किस तरीके से बैकअप प्लान बना रहा है? जैसे कि बोल सकते हैं स्टैकिंग हो या और कोई भी कुछ लाए ऐसा कि हमारा जो सीएस है उस पे बहुत
बड़ा पंप और डंप जो डंप देखने को मिलता है वो ना देखने को मिले। बराबर, बराबर। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि जो प्राइस बढ़ता है और जो प्राइस घटता है, वो किसी भी क्रिप्टो करेंसी का एक नॉर्मल हिस्सा है, ठीक है ना? क्योंकि जैसे प्राइस बढ़ता है, वो हम कम्युनिटी वाले समझते हैं कि हाँ, ये अभी जो प्रोडक्ट है, वो लॉन्च होने वाला है, उसके लिए सभी लोगों को सेस की जो रिक्वायरमेंट है, वो बहुत ज़्यादा रहेगी, तो ऑब्वियसली प्राइस ऊपर जाने वाला है। हम कम्युनिटी के जो लोग रहते हैं, वो बाय करते हैं। बट जब प्राइस ऊपर जाने लगता है, तो मार्केट का भी अटेंशन ग्रैब हो जाता है, ठीक है ना? जिनको जो कम्युनिटी में नहीं रहते और जिनको प्रोजेक्ट से कोई लेना-देना नहीं होता है, वो सिर्फ बढ़ते कॉइन को खरीदते हैं और तुरंत बेच देते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि प्राइस का ऊपर भी बढ़ता है और प्राइस कभी नीचे भी आता है, ओके? लेकिन हमें ये देखने को मिला है कि जो प्राइस का ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल है, अब कोई भी करेंसी रहता है, उसका अगर कोई पीछे यूटिलिटी ना हो तो उसे मीम करेंसी कहा जाता है या तो फिर और दीगर उसके नाम रहते हैं, ठीक है? उनका कैसा रहता है, हाइप बेस्ड रहता है। वो बढ़ता है, घटता है और कभी-कभार गायब हो जाता है, ठीक है? लेकिन हमारा जो सीईएस कॉइन है, ये एक यूटिलिटी टोकन है, पूरे कम्युनिटी के अंदर, ठीक है? तो इसका जो ओवरऑल ग्रोथ पोटेंशियल है, जितने प्रोडक्ट्स हम लाने वाले हैं, जितना प्रोडक्ट्स मेटावेल लॉन्च करने वाला है, उसके हिसाब से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा मिल सकता है कि इसका जो डाउनफॉल है, वो बहुत जल्द खत्म होने वाला है, ओके? जो हम प्राइस का जो डिक्लाइन देख रहे हैं, वो। और स्टेकिंग जैसा आप बोल रहे हैं, तो स्टेकिंग और फार्मिंग भी प्लान ऑलरेडी टीम ने किया था, बट उस चीज़ को होल्ड पे रखा गया है, ताकि सही टाइम पे लॉन्च किया जाए इसको और इसका बेनिफिट सभी उठा सकें। और इसके अलावा जी हम सर। देखेंगे कि बर्निंग मैकेनिज़्म भी है, जो अभी तक के सिस्टम में नहीं था। बर्निंग मैकेनिज़्म भी बहुत अच्छी तरीके से मैं तो बोलता हूँ टीम ने डिज़ाइन किया है, जिससे सीएस का जो ग्रोथ है, वो बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ होगा उसका। यस। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि हमारा जो कॉइन है, कॉइन मार्केट कैप में तो है, लेकिन कहीं न जी, कहीं जी। अभी तक वो वेरिफिकेशन नहीं हो पाया है उसका पूरी तरीके से। तो उसके लिए सिस्टम क्या कर रही है कि ताकि जल्द से जल्द वेरिफाइड हो जाए? बराबर। अ, जो मैं आपको बता दूँ कि जो कॉइन मार्केट कैप का रिक्वायरमेंट्स था कि आपको ये सभी डिटेल सबमिट करने हैं, वो सारी चीज़ें टीम ने ऑलरेडी सबमिट कर चुकी है कॉइन मार्केट कैप के टीम को, ठीक है? अभी ये उनके वेरिफिकेशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना जल्दी इस प्रोसेस को वेरीफाई करते हैं, कंप्लीट करते हैं और जो है वो जो वेरिफाइड बैच आता है सीएमसी का, वो अप्रूव कर देते हैं। अब यस। इसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं, कुछ महीने भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन द साइज़ ऑफ द प्रोजेक्ट। ये चीज़ मैंने कॉइन मार्केट कैप के ऑफिशियल वेबसाइट पे भी पढ़ी है कि जो वेरिफिकेशन का टाइमिंग है, वो कुछ दिनों से लेके कुछ महीनों तक के भी जा सकता है कि डिपेंडिंग कि तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है, वो कितने बड़े स्केल का है। अभी यस। मेटावेल जो है मैंने पहले भी कहा है कि मेटावेल जो प्रोडक्ट्स लाता है वो किसी की कॉपी नहीं होती, वो हमेशा एक नया प्रोजेक्ट लेकर आता है और एक यूनिक प्रोजेक्ट लाता है। तो इसे इस चीज़ को पूरा वेरिफिकेशन करना, इसमें ज़्यादा समय लग सकता है। अभी हमारे और आपके सामने सिर्फ़ सीईएस के कुछ ही यूज़ेस दिख रहे, जैसे कि डब्ल्यूडेक्स हो गया, जी, जी। डब्ल्यूडेक्स पे आप ट्रेड कर सकते हैं। टीएनएस में यूटिलाइज़ होगा, आगे चल के जो है अपना बूस्ट प्रोग्राम है उसमें यूटिलाइज़ होगा। लेकिन टीम ने ऑलरेडी इसका इन डेप्थ पूरा एक प्लान बना के रखा है कि किस चीज़ में कब, कहाँ इंटीग्रेशन किस तरीके से होगा। जैसे कि अभी हमें लास्ट अपडेट में ये भी पता चला कि पॉलीगॉन सोलाना एक ब्रिज आने वाला है। तो आपको क्या लगता है कि ये चीज़ उसमें लाइक सीईएस का जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें ऑलरेडी एंटर्ड नहीं रहेगी? रहेगी, राइट। डेफ़िनेटली रहेगी। ओके? तो ये सारी चीज़ें उसको बहुत वास्ट बना देती है। हम और आप भले से ये चीज़ देख ना पाएँ, हमको लगता है कि हाँ, 3 यूटिलिटीज़ है खाली, तो ये जल्दी से वेरीफ़ाई हो जाना चाहिए। हम फटाफट इसको दूसरे कॉइन से कंपेयर करने लग जाते हैं कि अरे ये कॉइन कॉइन मार्केट कैप पे लिस्ट भी हो गया, वेरिफाइड भी हो गया। तो
ऐसा नहीं है। बहुत सारी चीज़ें जो रहती है वो टीम को पता रहती है, किस चीज़ में टाइम लग रहा है, वो सारी चीज़ों को देख के चलते हैं। बराबर? यस सर, यस। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। सर बूस्ट के ऊपर ही बहुत सारी बातें आ रही है। जैसे बूस्ट में क्या न्यू रेफरल सिस्टम रहेगा? ये फाइनल है या प्रीवियस स्ट्रक्चर पे ही काम होगा सर? बूस्ट एक कंप्लीटली नया स्ट्रक्चर लेकर आएगा, ये चीज़ कन्फर्म्ड है। यानी कि सभी को यानी कि नए रेफरल लिंक से ही एंटर करना पड़ेगा। यस डेफिनेटली सभी को नए रेफरल लिंक के साथ रजिस्टर करना होगा, लेकिन कैसा है कि जो लोग चाहते हैं कि अपने अपलाइन के साथ ही बने रहे, बिकॉज़ देखिए सिस्टम में ऐसे भी लोग बहुत हैं जिनको हमारे पास मतलब हम काम करते हैं तो हमें रिक्वेस्ट बहुत आती है कि हमारे अपलाइन ने ये कर दिया, हमारे अपलाइन ने वो कर दिया। तो ऐसे इसमें क्या हो जाता है कि आगे कंटिन्यू काम करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ये चीज़ जो यस। हमारे वर्किंग लीडर्स हैं, जो लोग इस पे काम करते हैं, अपना फील्ड वर्क करते हैं, इन सभी के लिए एक एज़ अ अपॉर्च्युनिटी भी है कि जो लोग इधर-उधर बिखरे हुए हैं, वो उन सभी लोगों को साथ में इकट्ठा करके एक बूस्ट में लेकर आए, ताकि जो कंपाउंडेड इफेक्ट है, वो हमें देखने मिले। जी सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों के वॉलेट भी कॉम्प्रोमाइज़ है। इस वजह से वो काम एग्ज़ैक्टली, नहीं कर पा रहे सही तरीके से। और दूसरा बहुत सारे एग्ज़ैक्टली, लोगों के एग्ज़ैक्टली। लीडर्स भी गायब हो चुके हैं। बराबर। अगर ओल्ड स्ट्रक्चर रहे तो क्या होगा कि उन लोगों को दिक्कतें आएगी जो काम कर रहे हैं और उनको हेल्प नहीं मिल पा रहा है। जी, बराबर, बराबर और जो हमारे लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को मैं ऐड करना चाहूँगा सर, हुँ, कि हुँ, वो हुँ, एक रिक्वेस्ट है हुँ, कि हुँ, अगर हम लोग जब भी लिंक पेस्ट करें, जी, यानी कि टीम की तरफ से जब भी लिंक आए, तो ये प्रेफ़र करें कि सबसे पहले एटलीस्ट लीडर्स को मिल जाए, ताकि वो हुँ, सही हुँ, तरीके से अपने लोगों को सही तरीके से एक्टिवेट करा पाएँ। क्योंकि क्या होता है जब भी लिंक पेस्ट होता है, तो एक होड़ सा मच जाता है। उस समय क्या बराबर, होता बराबर, है, समझता हूँ। कई लोग यहाँ से वहाँ से यहाँ कोई भी लिंक में ऐड करके कभी गलतियों से वो इधर-उधर चले जाते हैं। बराबर, तो इस चीज़ों को बराबर। थोड़ा-सा अगर आप टीम से बात करके लीडर्स को थोड़ा-सा प्रेफ़रेंस दें, तो ये अच्छा होगा सर। जी, 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 जी। मैं कोशिश करता हूँ कि जो टीम है मैं उन तक ये आपका जो सजेशन है ये पहुँचा दूँ, क्योंकि ये भी एक बहुत अच्छा सजेशन है। अगर हम दूसरे लोगों को देख रहे हैं कि उनका अपलाइन अगर जा चुका है, उनकी हेल्प करना चाहते हैं, तो जो एक्जिस्टिंग अपलाइन्स है, उनकी भी कहीं न कहीं थोड़ी मदद हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो जाए कि जो थैंक यू सर। हमारे एक्टिव वर्किंग लीडर्स हैं, उनको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। सर बहुत सारे लोगों को एक नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोगों को डाउट है कि हम बूस्ट के इनकम को इंस्टेंट विथड्रॉल कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे या उसमें समय लगेगा? इंस्टेंट क्योंकि विथड्रॉल वो कर पाएँगे। हुँ, हुँ, बोलिए? ओके, नहीं इंस्टेंट विथड्रॉल कर पाएँगे या नहीं कर पाएँगे? क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के डाउट्स हैं। क्योंकि अच्छा, एनएफटी बराबर। फॉर्म में होगा और राइट, एनएफटी राइट। फॉर्म में होगा तो जब तक हम उसे सेल नहीं करेंगे तब तक वो इनकम आएगा नहीं हमारे पास में। बराबर, बराबर। ये नहीं तो इसके रिलेटेड। इंस्टेंटली जब बूस्ट लॉन्च होगा तो सिस्टम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑप्शन देगा आपको, मतलब जो जैसा कि 2 तरीका है अपना एनएफटी बेचने का, एक सिस्टम के थ्रू है और एक मार्केटप्लेस के थ्रू है। तो जब बूस्ट लॉन्च होगा तो सिस्टम के थ्रू वाला जो ऑप्शन रहेगा वो बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड रहेगा। ओके, थैंक यू सर। जी। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। क्या डब्ल्यू बूस्ट को हम शॉर्ट टर्म प्लान समझ के चलें या इसको लॉन्ग टर्म विज़न या लॉन्ग टर्म प्लान देख के चलें? शॉर्ट ये टर्म मतलब किस तरीके से? हमें समझा नहीं। यानी कि कई लोग सोचते हैं कि ये कुछ दिन में आया, जैसे हाइप बना, उसके बाद फिर से जी। इस पे काम करना मुश्किल हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इस पे डेवलपमेंट आगे चलता रहेगा। बराबर, क्या हम डेफ़िनेटली, सोच के चल डेफ़िनेटली। सकते हैं? देखिए ये चीज़ ना मैंने टीएनएस में भी बहुत लोगों को कंप्लेन करते हुए सुना है कि टीएनएस जो है वो पुराना हो गया है और दूसरे मार्केट में प्रोडक्ट्स जो है वो बहुत अलग-अलग आ रहे हैं, ठीक है? तो मैं लोगों का अटेंशन जो है वो इस तरफ खींचना चाहता हूँ कि जो नए प्रोडक्ट्स भी आप देख रहे हो मार्केट में, वो उनका बेसिस क्या है? उनका बेसिस भी तो यही है ना कि आपको पहले टीम बनानी होगी। बराबर कि नहीं? यस। तो वही चीज़ आप लोग यहाँ क्यों नहीं समझ पा रहे? आप टीएनएस को मतलब किस रीज़न की वज़ह से आउटडेटेड समझ रहे हैं? बिकॉज़ टीम ने तो ऑलरेडी कन्फर्मेशन दे के रखा है कि टीएनएस में और बदलाव आने वाले हैं। अभी हम अम, एक नया गेम जो है वो बूस्ट में हमें देखने मिलेगा और फिर वो बाद में टीएनएस में भी इंटीग्रेट किया जाएगा।
फिर उसके बाद में और बहुत सारी चीज़ें हैं जो रिस्टोर होना बाकी है, जैसे अपना रॉयल्टी पेमेंट्स हो गया, फिर यूनाइटवर्स हो गया। तो ये सभी चीज़ों को एक साथ जब लाया जाएगा, तो डेफ़िनेटली अ, ग्रोथ जो है लॉन्ग टर्म जो हम बोलते हैं, वो इसी चीज़ की वज़ह से आएगा। यस सर। नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। क्या मार्केट प्लेस भी डब्ल्यू बूस्ट के साथ ही आएगा? क्योंकि उसके बिना तो हम ट्रेडिंग नहीं कर पाएँगे। जी। जैसा कि जो मैंने एनएफटी कहा के कि ट्रेडिंग्स होंगे सर, जी, उसको जी, लेके। जी, जी। जी, जी। तो जैसा कि मैंने कहा कि जो जब डब्ल्यू बूस्ट लॉन्च होगा, तो सिस्टम ऑलरेडी एक ऑप्शन देगा बाय डिफ़ॉल्ट, जहाँ से आप विथड्रॉ कर पाएँगे। पहले वो ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, फिर उसके बाद में मार्केट प्लेस को लाया जाएगा। जी, जी। सर एच-1 को लेके जो बात हो रही थी कि एच-1 में सर सीएस की स्टेबिलिटी के लिए और कोई प्रोग्राम आने वाले हैं या उसके ऊपर कुछ फ़ोकस्ड है टीम की? अ, एच-1 के अंदर में या इस क्वार्टर में? कुछ ऐसा उम प्लानिंग है हम? देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक की जितनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उसमें हमें ये पता है कि अभी जनवरी में हमें अकेडमी का लॉन्च देखने मिलेगा। जो बैलेंस माइग्रेशन था, वो तो ऑलरेडी हमने कम शुरू कर चुका है, अभी 3 महीने में वो भी कंप्लीट हो जाएगा। देन उसके बाद में हमें डब्ल्यू बूस्ट देखने मिलेगा, फिर हमें जो हमारा मीम पैड प्लेटफ़ॉर्म है, गुरु डॉट फन, उसका लॉन्च देखने जी, मिलेगा। देन उसके बाद में हमें पॉलीगॉन सोलाना ब्रिज देखने मिलेगा। फिर जो लिस्टिंग्स है, अब लिस्टिंग्स या फिर लिस्टिंग, इसका कन्फर्मेशन तो हमें बाद में ही मिलेगा, बट H1 के लिए उसे भी कंसिडर किया गया है। अब हमें इस सर बात का ध्यान गुरु दे डॉट फन जी, में कहीं न कहीं यूजेस गुरु डॉट फन में अ कहीं न कहीं सीएस का यूजेस हम देख सकते हैं? यस, 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 यस। देखिए, अभी आपने भी नोटिस किया रहेगा कि पॉलीगॉन जो ब्लॉकचेन है, उसमें बहुत दिक्कत आती है कभी-कभार, थोड़ा रजिस्ट्रेशन करने, कभी-कभार लेवल एक्टिवेशन करने। ऑब्वियसली वो सॉल्व हो जाती है तुरंत, लेकिन फिर भी कभी-कभार जो है पॉलीगॉन नेटवर्क जो है वो इश्यू देता है, बराबर? यस, तो इस चीज़ को काउंटर कैसे किया जाए? तो एक ऑप्शन है कि क्रॉस ब्लॉकचेन प्रोडक्ट्स लॉन्च किए जाएँ, बराबर? तो यस, क्रॉस ब्लॉकचेन प्रोडक्ट जो हमारा पहला प्रोडक्ट है, वो एक क्रिस्टल कैमी गेम हो गया, लेकिन वो तो समझो गेम हो गया, ओके? जो एक्चुअल प्रोडक्ट है, वैल्यू बिल्डिंग प्रोडक्ट है, वो है मीमपैड प्लेटफ़ॉर्म, गुरु डॉट फन, जो कि सोलाना ब्लॉकचेन पे लॉन्च होगा, ओके? तो अभी फ़िलहाल इसे सोलाना ब्लॉकचेन पे लॉन्च किया जा रहा है, यस, बट जब पॉलीगॉन सोलाना ब्रिज बनेगा और दीगर जो ब्लॉकचेन्स है, उनके बीच में ब्रिज बनेगा, तो सीईएस का जो इस्तेमाल है, वो चालू किया जा सकता है। अब ये डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट का क्या बोलते हैं अपना पॉपुलैरिटी क्या है, वो प्रोडक्ट का यूज़ केस कितना चल रहा है, कम्युनिटी क्या चाहती है कि रिस्पॉन्स कैसा दे रही है कम्युनिटी, ठीक है ना? तो उसके बेसिस पे जो है वो बाद में सीईएस को इंटीग्रेट किया जाएगा। मैंने कहा था ना आपको कि जब नई चीज़ें बनाई जाती है तो उसका एक फूल प्रूफ प्लान नहीं रहता कि हाँ, आप ये डिप्लॉय कर दो, ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ये ट्रायल एंड एरर मेथड रहता है कि ठीक है, हमने पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया, इसका हम सक्सेस देखेंगे, इसमें जो भी खामियाँ थी, जो भी कमियाँ थी, वो हम उसको रिपेयर करेंगे और जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, उसको और अच्छी तरीके से बना के कम्युनिटी के सामने लाएँगे। तो ये एक शुरुआत है, ये एक यस, यस, शुरुआत है कि हम पॉलीगॉन ब्लॉकचेन तक सीमित ना रहते हुए, हम दूसरे भी ब्लॉकचेन्स एक्सप्लोर करें, क्योंकि हर ब्लॉकचेन का देखिए एक अपना ये पॉजिटिव पॉइंट रहता है, ठीक है? कोई अगर गेम्स लॉन्च करने हैं, तो कोई ब्लॉकचेन जो है वो ज़्यादा गेम डेवलपमेंट की तरफ इंक्लाइंड रहती है। कोई ब्लॉकचेन जो रहती है, वो पेमेंट सिस्टम्स की तरफ ज़्यादा इंक्लाइंड रहती है। ठीक है? जैसे एक्सआरपी ब्लॉकचेन हो गया, आपने सुना रहेगा कि वो जो है वो पेमेंट्स वगैरह के लिए ज़्यादा यूज़ यस, की जाती है। तो ऐसे हर एक ब्लॉकचेन का एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है और हर एक ब्लॉकचेन का एक नेगेटिव पॉइंट रहता है। अभी हमें क्या करना है, हम क्योंकि हम एक प्लेटफ़ॉर्म बना रहे हैं जो ब्लॉकचेन्स पर काम करता है, हम क्या कर सकते हैं कि इन सभी ब्लॉकचेन्स के जो भी पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, उनको उठा करके अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। और यस, ये चीज़ इनेबल कब से होना चालू हो जाएगी, जब हमारा मार्केट प्लेस लॉन्च हो जाएगा। क्योंकि मार्केट प्लेस एक एंट्री पॉइंट है, जहाँ से हम सभी ब्लॉकचेन्स को एक्सेस कर पाएँगे, हमारे सिस्टम ओके। में। सर एकेडमी से भी हम लोगों को बहुत हेल्प मिलेगा,
सीखने के लिए हर डेफ़िनेटली। एक चीज़ों को। अकेडमी को टाइम यस सर। इसलिए लगा है तो क्योंकि नेक्स्ट। ये भी पॉइंट मैं कवर कर देता हूँ कि जी, अकेडमी जी। को इतना टाइम क्यों लगा। क्योंकि देखिए एक एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखने जाएँगे ना तो नॉलेज जो है वो हमेशा बढ़ते रहती है। आज से 3 महीने जी, पहले जो इन्फॉर्मेशन थी, वो कई गुना बढ़ चुकी है, आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो, ठीक है? और किसी चीज़ को एक प्रॉपर समझाने का अगर तरीका हम ढूँढने चाहते हैं, तो वो एक सही तरीके से ये होना चाहिए, स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए कि हाँ, पहले इंसान वो समझे, फिर ये समझे। और क्योंकि आपने देखा रहेगा कि इंडिया में ब्लॉकचेन का एजुकेशन भी जो है, वो उतने अच्छी तरीके से डेवलप नहीं है। तो अगर टीम भी लाना चाहती है कि हर लैंग्वेज में अकेडमी को लॉन्च किया जाए, तो कहीं न कहीं थोड़ा समय लग जाता है कि सारे मटेरियल्स जो है, वो खुद से बनाकर फिर उन्हें अलग-अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके सभी तक पहुँचाया जाए। जी सर। नेक्स्ट मैं आगे बढ़ता हूँ जी। कि सर टीएनएस को लेके बात कर रहे थे हम लोग। तो हुँ। टीएनएस में जो आगे डेवलपमेंट है, हुँ, हुँ। जिससे कि टीएनएस की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, टीएनएस जी। पे भी फोकस होगा, तो उसको लेके हम कब तक सोच सकते हैं कि वो कब तक डेवलप हो जाए? जी, जैसा कि मैंने कहा कि टीएनएस में अभी एक टीम गेम लाने का भी प्लान कर रही है, जिससे लोगों को भी बहुत बेनिफिट होगा। जो पहले बूस्ट में लॉन्च होगा, फिर टीएनएस में लॉन्च होगा। फिर इसके साथ ही मैंने कहा कि रॉयल्टी प्रोग्राम जो है, उसको भी रिस्टोर किया जा रहा है और हाँ, रॉयल्टी प्रोग्राम जो है, उसको भी रिस्टोर किया जा रहा है नए मैकेनिज़्म के साथ में। तो ये सभी चीज़ें कहीं न कहीं टीएनएस से जुड़ी हुई रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि टीएनएस को पीछे छोड़ दिया जा रहा है। टीएनएस भी साथ में डेवलप किया जाएगा और जो बाकी के प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें भी साथ में डेवलप किया जाएगा। जी सर, हम इस बात को तो हमेशा सुनते आया आप लोगों से भी, लेकिन क्या होता है ग्रुप्स में हम देखे होंगे नेगेटिविटी के पीछे वो छिप जाता है। जी, अब बराबर। जैसे कि हम आपस में बात कर रहे हैं और आपके मुँह से जो जो बोलते हैं ना लिखा हुआ और बोल के सुनना, इसमें बराबर, फ़र्क होता है। तो टीम क्या होता है बराबर, जब बराबर। सुनता है तो उसे कन्फर्मेशन हो जाता है कि वाक़ई में टीएनएस में अच्छे डेवलपमेंट आ रहे हैं। बराबर, जो सही बात। हमारे लीडर्स बताते हैं कि डेवलपमेंट आ रहे हैं। एक गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म की तरह आने वाले समय में हमारे प्रोजेक्ट्स दिखेंगे और बहुत बराबर, अच्छे डेवलपमेंट्स आ रहे हैं जिससे कि 2026 में हमें एक अच्छा उछाल भी देखने को मिलेगा। जो हमारी राइट, मेहनत है उसे वाक़ई में सक्सेस जो है वो मिलेगा हम सभी को। राइट। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं सर, कि जैसे पुराने प्रोजेक्ट्स की बात हो रही थी, हुँ, हुँ, आपका हुँ। जैसे कि रॉयल्टी को लेके, तो मैं एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था हमारा यूनाइट वर्स। जी। सर उस प्रोजेक्ट को सुधार किया जा रहा है, उसपे उसे लॉन्च किया जाएगा या उसे कंपनसेट की ओर सिस्टम आगे बढ़ना चाह रहा है, क्या उसको हम सोच सकते हैं? अ, अभी जो लास्ट अपडेट हमें मिला था, वो ये था कि यूनाइटवर्स को रीस्टोर किया जाएगा और पहले जो सिस्टम था ना, वो बहुत ज़्यादा फ्रैगमेंटेड था और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया गया था। जैसे कि हमने देखा रहेगा एसएफसी, एसएफसीआर, एसएफसीआर2 फिर और अलग-अलग तरीके के टोकन्स हुआ करते थे। इस बार हाँ, टीम टीआर सोच रही टोकन्स है था जो कि जी, 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 जी। लेकिन वो शायद से टीएनएस में था ना, टीआर टोकन? जी, टीएनएस में था और जी। यूनाइट वर्स में हमारा वो था, माइनिंग था, माइनिंग, बिटफोर्स था। बिटफोर्स था, यस, क्वांटम और बराबर। तो क्वांटम ये और ये सब था। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। अभी इंडिया में देखिए जितने नेटवर्किंग कम्युनिटी है, जो नेटवर्किंग करना चाहते हैं और जो लोग नेटवर्किंग से पैसा कमाना चाहते हैं, वो उनके लिए ब्लॉकचेन एक नया कॉन्सेप्ट है। अगर हम चाहते हैं कि हम दूसरे एमएलएम या फिर जो दूसरे नेटवर्किंग लीडर्स हैं, उनको भी हमारे साथ जॉइन करें, तो उनके लिए वो चीज़ समझना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाएगा कि अरे! एक तो ब्लॉकचेन और ऊपर से इतने सारे उसमें नई-नई चीज़ें, इसका ये मतलब, उसका वो मतलब। तो टीम ने क्या सोचा कि अगर रिस्टोर हम कर रहे हैं, तो इस चीज़ को एक स्ट्रक्चर्ड और स्टैंडर्ड तरीके से रिस्टोर किया जाए। एक सिंपल वे में ताकि जो नए प्रोस्पेक्ट्स हैं उनके लिए भी ईज़ी हो जाए, जो पुराने लोग हैं उनके लिए भी ईज़ी हो जाए और एक कंपेंसेशन भी जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किया जा सके हर चीज़ के लिए। यस सर। और क्योंकि हमारे लगभग-लगभग चीज़ें तो क रिस्टोर हो चुका है सर। सीएस हो, जी, चाहे जी, जी। अपने टीएनएस हो, आगे हम देखेंगे कि यूनाइट वर्स भी रिस्टोर हो जाएगा, रॉयल्टी तो रिस्टोर प्रोसेस मेरे ख्याल से 90% कंप्लीट हो चुका होगा, मुझे लगता जी, है। जी।
क्योंकि आने वाले समय में रॉयल्टी भी हम देख पाएँगे। तो वाक़ई में सर लाडो सर हैं तो हम लोगों का जो भरोसा है कि हमें हमारा जो पैसे जो लगे हुए हैं, चाहे टीम जो वर्किंग किया हुआ है, उसे कंपनसेट ज़रूर मिलेगा और एक अच्छा कंपनसेशन मिलेगा जिससे कि उन्हें ऐसा ना लगे कि हम ठगे हुए महसूस करें, ऐसा ना लगे कभी। बराबर, बराबर। नहीं और मैं नेक्स्ट आप सभी को एक ये बात बता दूँ कि जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ या आपके जो लीडर्स आपको देते हैं, ये उनके खुद के मन की इन्फॉर्मेशन नहीं रहती है। आपके लीडर्स भी जो रहते हैं, वो हमारे से कन्फर्म करके देते हैं आपको इन्फॉर्मेशन और जो इन्फॉर्मेशन एडमिन्स प्रोवाइड करते हैं, वो टीम से कन्फर्म करके देते हैं। ठीक है? तो कहीं ऐसा नहीं है कि कोई अपने मन से बात यहाँ पे कर रहा है। जो आपको मैंने यूनाइटर्स वगैरह के बारे में जितना भी बताया, जो आपको डब्ल्यू बूस्ट वगैरह के बारे में बताया, ये सभी चीज़ें मुझे टीम की तरफ से मिली है और टीम में कौन आता है जो हमारे जो प्रोडक्ट मैनेजर्स होते हैं, जो सीएमओ होते हैं और यहाँ तक कि कुछ सवालों के जवाब जो है वो लाडो सर ने खुद प्रोवाइड किए हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैं आपको बता रहा हूँ तो मैं अपने मन से बता रहा हूँ। ये आप समझ सकते हैं कि इन्फॉर्मेशन जो है वो टीम की तरफ से दी गई है। यस सर। तो नेक्स्ट सर आगे बढ़ते हैं। जैसे कि सभी को मालूम है कि समय-समय पे हमें फिजिकल मीट लास्ट ईयर में मिले लाडो सर का। राइट, क्या राइट, राइट। संभावना है सर कि इस 2026 में बूस्ट लॉन्च के बाद हमें कितना जल्दी फिजिकल मीट मिल सकता है? क्योंकि इससे क्या होता है टीम लीडर्स के को ग्रोथ मिलता है, टीम को बराबर, सपोर्ट मिलता है और उनका जो भरोसा बहुत बढ़ जाता है। बोल सकते हैं 10 टाइम्स बराबर, ग्रेटर हो जाता है, 100 टाइम्स ग्रेटर हो जाता है और वो फिजिकल मीट करके आने के बाद में अपनी टीम को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या राइट। प्लानिंग है सर आगे? टीम जो है वो प्लान कर रही है लीडर्स लोग के साथ में एक मीटिंग रखने का। अभी वो ऑनलाइन मीटिंग रहेगी या फिर फिज़िकल मीटिंग रहेगी इसका तो मुझे कन्फर्मेशन नहीं है, बट एक इवेंट बहुत जल्दी आने वाला है लीडर्स के लिए। यस सर, जहाँ तक मुझे खबर मिला था कि फिजिकल मीट भी बहुत जल्दी प्लानिंग किया जा रहा है इसको लेके, तो मैंने एक क्वेश्चन रखा कि अगर जी, फिजिकल जी, जी। मीट मिल जाए टॉप लीडर्स जी। को, जो कुछ लोगों को। लास्ट ईयर हमने देखा वो एक बोलते हैं ना ऐसा नहीं है कि वो लास्ट ईयर हो गया, हमें आगे भी देखने मिलेगा। बट ये सब चीज़ के लिए कैसा है कि एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए होती है और अम, लाडो सर क्योंकि वो एक बोलते हैं ना कि वो एक ही काम नहीं करते, वो उनके सर पे 2-2 कंपनीज़ है और अलग-अलग चीज़ों में मशरूफ़ रहते हैं, तो उनको भी एक प्रॉपर टाइम निकालना, तो वो सारी चीज़ें मैनेज होनी चाहिए। तो उसके बाद लेकिन डेफ़िनेटली आगे आने वाले समय में हमें इवेंट्स जो रहेंगे ऑनलाइन बोलो, ऑफ़लाइन बोलो, तो ये ज़रूर देखने हमें मिलेंगे। जी सर। तो सर बहुत अच्छा रहा आपके साथ में बात करके और मैं थैंक चाहूँगा यू। सर एक शॉर्ट स्पीच आपका चाहूँगा कि बूस्ट को लेके हम किस प्रकार से प्लानिंग कर सकते हैं और जी। किस प्रकार से हम तैयारी करें कि बूस्ट में एक अच्छा टीम बना सकें। आपके एक छोटा-सा स्पीच चाहूँगा आपसे, जिससे कि हम तैयारी कर सकें टीम के साथ में। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अम, अभी फील्ड लेवल पे अब मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इतना जो हम लोग जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं वो टेलीग्राम पे ऑनलाइन रहते हैं कॉन्स्टेंटली जो भी कम्युनिटी के क्वेश्चंस रहते हैं उनको रिप्लाई करते हैं। बट कहीं न कहीं मेरे दिल में आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पेक्ट रहती है जो लोग फील्ड वर्क करते हैं बिकॉज़ अम इस चीज़ का कि किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, इस सवाल का जो जवाब है, ये आप लोग खुद बनाते हैं, जो लीडर्स हैं बड़े-बड़े लीडर्स हैं, आप हो गए और जो आपकी टीम में जो लोग एक्टिवली काम करते हैं, सभी लीडर्स हो गए, वो खुद इस सवाल का जवाब बनाते हैं कि तैयारी किस तरीके से होनी चाहिए और कहीं न कहीं मेरा मानना है कि इंडिया की जो टीम है, वो एक बार सेट कर देती है, कहीं पे भी जाओ तो। कि तैयारी अगर आपको करनी है तो इस तरीके की होनी चाहिए। ओके? तो ये मैं अपने दिल में एक रिस्पेक्ट है, एक एप्रिसिएशन है कि आप लोग जो काम करते हैं वो एक नेक्स्ट लेवल काम है और आप जैसा काम कोई कर नहीं सकता है किसी और प्रोजेक्ट में। सो दैट जी, हैट्स ऑफ कांग्रेचुलेशंस टू यू। जी सर। क्योंकि सर बहुत सारे लीडर्स मैं आप यही बताना चाहूँगा, बहुत सारे लीडर्स
सिर्फ ऑनलाइन काम करते हैं, लेकिन हमारी टीम में बराबर, ये है मैक्सिमम लीडर्स ऑफलाइन काम करते हैं, मैक्सिमम यानी डेफ़िनेटली, समझ सकते हैं 99% लोग। और बराबर। हमारे जो सीनियर हैं मिस्टर शशि कुमार सर, आप बखूबी जानते हैं उनको, पहले जी, से भी जी, जी, जानते जी। हैं, जी, और वो हमेशा से ऑफलाइन पे भरोसा किए, टीम बराबर। को लीड कैसे करना है वो हमेशा हमें हेल्प किए, और जहाँ भी उनकी ज़रूरत होती है वो हमेशा हमें सपोर्ट करते हैं। तो मैं बराबर। चाहूँगा सर कि शशि सर, अगर उन आपके भी कोई क्वेश्चन्स हो और आप भी इंटरैक्ट करना चाहते हैं मुआज़ सर से, तो आप इंटरैक्ट कर सकते हैं सर। शशि सर? वहाँ सर नमस्कार, शशि भागलपुर या नमस्कार, नमस्कार सर, कैसे हैं आप? जबरदस्त, बहुत अच्छे, जय मेटा बेल। जय मेटावेल। सबसे अच्छी बात क्या है सर कि आपने आज हमारी टीम के लिए समय दिया, और मुझे जहाँ तक दिल से इच्छा है कि आपका ऐसे ही समय मिलता रहे। ये सबसे पहले कमिटमेंट चाहेंगे आपसे। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली। देखिए मेरे पास जब भी पॉसिबल होगा, मैं आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा, आप मेरे से कॉन्टैक्ट करना और जब भी पॉसिबल रहेगा, मैं आ जाऊँगा मीटिंग के लिए। कैसा रहता है ना कि अभी हमने देखा कि बैलेंस माइग्रेशन स्टार्ट हुआ, तो हमें बहुत रिक्वेस्ट आई थी और ये माइग्रेशन शायद से जल्दी लॉन्च हो जाता या ऐसा कुछ मुझे कन्फर्म नहीं था, इसलिए मैंने संजय सर को जो है डेट बताई नहीं थी। बट बोला अभी लॉन्च होकर 1 हफ्ता हो जाएगा तो चलिए टाइम निकाल के दे देते हैं। मैं अभी रेडी होके बैठा हूँ, मुझे जाना है मेरे दोस्त के वलीमे में। चलिए, मैं भी ज़्यादा समय आपसे नहीं लूँगा। जी, मैं जी, भी जी। सर थोड़ी-सी और क्लियर करना चाह रहा हूँ। ऐसे तो संजय जी एंड टीम ने सारी सवाल आपसे करी और आपने परफेक्ट उसका जवाब दिया। सर, जी, जी। अपना जो रॉयल्टी एनएफटी जो पहले था हम लोग का, जिसमें 7 तरह की रॉयल्टी थी, हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है? तो उस रॉयल्टी का जो फीचर्स है, वो तो वहाँ से निकला है अपना टीएनएस, यानी टीएनएस के पहले टेक्टाइल से निकला है। बराबर, तो वो जो हम लोग का रॉयल्टी प्रोग्राम था, उसके लिए तो फंड ऑलरेडी टीएनएस से ऐड हो रहा है, जमा हो रहा है। बराबर। तो तब लाडो सर से ऐसा रिक्वेस्ट नहीं कर सकते कि भाई, जब फंड जमा हो रहा है, तो जितना फंड है उतना ही बाँट दो भाई। कुछ तो लोगों के चेहरे पे हँसी आए। बराबर, बराबर। क्योंकि वो फंड तो टीएनएस के अंदर अगर 10% कट रहा है, तो वो तो हम लोग का फंड है। बराबर। तो लाडो सर क्यों रख रहे हो उसको? बाँट दीजिए भाई, जिसके हिस्से में जितना आए नहीं, उतना नहीं, नहीं। ही। लादो लादो सर नहीं रख रहे हैं, वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्टोर किया गया है और जैसा कि मैंने बताया कि रॉयल्टी मैकेनिज़्म जो है वो एक नए मैकेनिज़्म के साथ हमें देखने मिलेगा। क्योंकि पहले जो रॉयल्टी डिस्ट्रीब्यूट की जाती थी, वो शायद से टीएनएस मतलब जो टेक्टाइल प्रोग्राम्स थे जो मैट्रिक्स था सिर्फ़ उसी के थ्रू जो रॉयल्टी है वो की जाती थी। ले और बूस्ट तभी लॉन्च नहीं हुआ था। लेकिन अभी हमें देखने मिल रहा है कि बूस्ट पहले लॉन्च हो रहा है, ओके? तो हो सकता है कि हम एक अपडेटेड मैकेनिज़्म में टीएनएस और बूस्ट दोनों इंक्लूड करके दिखाया जाए या फिर हो सकता है उससे पहले यूनाइटवर्स भी आ जाए। तो चीज़ें जो मेन कन्क्लूज़न है बात का वो ये है कि हमें एक नया मैकेनिज़्म के साथ देखने मिलेगा, ओके? और बहुत सारी चीज़ें जो है वो आ रही है रॉयल्टी रिस्टोर होने से पहले तो जो लोगों ने अभी तक के काम किया है, आई एम डेफिनिटली श्योर कि लादो सर उनको कंसिडर करेंगे और जो उनका करस्पॉन्डिंग रॉयल्टी बनता है, वो उन्हें प्रोवाइड किया जाएगा। नो प्रॉब्लम, हम तो लाडो सर पे फेथ करके आज 2020 से हम लोग काम कर रहे हैं लाडो सर के साथ। जी, 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 जी। स्टेडियम के समय से काम कर रहे हैं, इसलिए फेथ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 5 से साढ़े 5 साल के दरमियान में कितने बार उतार-चढ़ाव आया, लेकिन बराबर, ना ना उन्होंने साथ छोड़ा, ना हमने साथ छोड़ा। बराबर, लगातार उसको बराबर। पकड़े रहे, और आज रियली बता सकते हैं कि भाई, लाडो सर के कॉन्सेप्ट में आने के बाद ही हमने अपने लाइफ में वो खुशियाँ हासिल की है, वो आज़ादी, जो फाइनेंशियल फ्रीडम होता है, वो लाडो सर के साथ आकर के ही किया है, क्योंकि प्रोडक्ट बेस कंपनियों में 26-27 साल काम करने के बाद भी वो खुशी नहीं मिली, जो लाडो सर के कॉन्सेप्ट में आकर के मुझे खुशी मिली है। 100%, और 100%। आज हम गर्व से कहते हैं कि हमने जब यूनाइट वर्स चालू हुआ था, तो एक भी रुपए कमीशन मैंने डाई में नहीं लिया था। 100% कमीशन मैंने सीएस कॉइन में लिया, जिसके ओह हो, कारण हो! अप्रॉक्सिमेटली 5 लाख सीएस कॉइन मेरे पास है। ओह हो, हो! ठीक है, तो दैट्स मैं
मैं तो मतलब मैं अपने बारे में क्या बोलूँ, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे नीचे जो 10,000 कॉइन वाले लोग हैं, 5,000 कॉइन वाले लोग हैं, 2,000 कॉइन जिनके पास है, कॉइन का रेट डेवलप करे, उनके चेहरे पे थोड़ी खुशी आ जाए, हम तो ऑटोमेटिक खुश हो जाएँगे। बराबर, बराबर, सही बात है। इसलिए मैंने कहा ना कि आप लोग जो फ़ील्ड वर्क में काम करते हैं, आप लोग जो अभी तक के सपोर्ट किए हैं बेटावेल को, लाडो सर को, मेरे दिल में आप सभी के लिए रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा है और होनी भी चाहिए। हर हर व्यक्ति जो है, जो जिसका अपलाइन फ़ील्ड वर्क करता है, जिसका अपलाइन एक सही गाइडेंस देता है और जिसका अपलाइन आप जैसा सपोर्टिव हो, तो उस बंदे के दिल में एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और सर बस चलिए सर। लास्ट में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अपना जो न्यू रेफरल प्रोग्राम आएगा बूस्ट के अंदर, जी, जी, जी। ठीक है? अभी अभी क्या है प्रॉब्लम, तो आपको भी पता है क्योंकि बहुत सारे लोगों के बीच के अपलाइन गायब हो गए हैं। जी, जी, जी। तो अभी बहुत सारे लोगों को हम लोग क्या कर रहे हैं वो मैं अपना स्ट्रेटजी आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है? जी। फिर आपसे क्या रिक्वेस्ट है मैं वो बताऊँगा आपको। ओके, ओके। ठीक है? हम लोग की स्ट्रेटजी यही है कि बीच के जितने भी लोग काम नहीं कर रहे हैं, दूसरी-दूसरी कंपनियों में चले गए हैं, ठीक है? चाहे वो अपनी टीम के हों या अदर टीम के हों, तो उनको न्यू वॉलेट बना करके टीएनएस के रेफरल से स्पॉन्सर कर रहे हैं। अच्छा, तो टीएनएस के रेफरल से स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो एक दूसरे को स्पॉन्सर करके सारे वॉलेट को रजिस्टर्ड कर लेंगे, टीएनएस के अंदर स्ट्रक्चर बन जाएगी। बराबर। ये काम कर रहे हैं। और दूसरा, जब बूस्ट का प्रोग्राम आएगा तो रेफरल, जैसे आपने बोला, डेफिनेटली रेफरल चेंज होगा। हुँ, हुँ, हुँ। उस टाइम तो हर एक व्यक्ति को अपने पुराने वॉलेट से आना हो या न्यू वॉलेट से आना हो, रेफरल तो हर आदमी को चाहिए। बराबर। तो आप एडमिन से हमारा रिक्वेस्ट है कि रेफरल देने का जो सिस्टम है, उसमें सुधार आना चाहिए। हर बार की तरह नहीं कि ऊपर के लोगों ने सबको बाँट दिया और जो एडजस्टिंग लीडर्स हैं, उनके लोग किसी और के साथ स्पॉन्सर होकर के चले गए। समझ गया। क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, इंतज़ार करते हैं और जिसका रेफरल पहले आ जाता है, उसी के रेफरल से स्ट्रक्चर लगा लेते हैं। हाँ, वो बराबर। ये वरना परेशानी बहुत आती है। 1, 2, 5 मिनट, जैसे देखो अभी क्या है कि हमारी अपलाइन से मुझे रेफरल मिलेगी, अब मैं संजय जी को दूँगा, तो भाई जी, मेरी अपलाइन का होना चाहिए तब तो मुझे मिलेगा। बराबर। और संजय जी के टीम के लोग अगर मान लो परेशान करेंगे, तो हुँ, भाई हुँ। मेरा होने के बाद ही हम संजय जी को दे पाएँगे ना। बराबर, सही बात है। तो ये सिस्टमैटिक जब आएगा, तो समय तो लगेगा, बराबर, लेकिन अगर अनसिस्टमैटिक बात करें, तो समय नहीं लगेगा। समय नहीं लगेगा। तुरंत वो बिखर जाएगा और इंतजार कर रहा है कि भाई संजय जी के आईडी से मैं रेफरल लूंगा, लेकिन पता चल रहा है संजय जी के टीम में किसी दूसरे क्रॉस लाइन का मैसेज आ गया। अब वो बराबर, अब बराबर। वो अब वो संजय जी के लिए इंतजार कर रहे हैं। संजय जी ने पूरा महीना 2 महीना काम किया, टीम सजाई, मेहनत किया, मतलब सब चीज़ किया और बाद में पता चला कि दूसरे का रेफरल आया, उसी से वो लग गया। बराबर, बाद में वो पछताता है, ये अलग बात है। लेकिन भाई हमारा टीम का नुकसान भी तो हो गया ना। टीम अगर का नुकसान हो जाता है, अगर बराबर। रेफरल को आप ऐसे ही बाँट देंगे, तो भाई ये तो गलत हो जाएगा। बराबर, बराबर। थोड़ा इसको उसको फोकस कैसे करिएगा सुधारा मुआज़ जाए? सर, एक जी, रिक्वेस्ट है जी, जी। आपसे। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली मैं इसको थोड़ा फोकस करके टीम से बात करिएगा अब ताकि जी, मान जी, लो जी। अब मान लीजिए कि मुझे और संजय जी को एक साथ रेफरल मिल गया मेरी अपलाइन का। बराबर, तो संजय जी इतने कमिटेड हैं कि पहले वो मेरी आईडी लगवाएँगे तो ही मेरे से रेफरल लेकर के वो अपनी लगाएँगे। संजय बराबर, जी संजय जी और हमारे बीच का जो अंडरस्टैंडिंग है वो अलग है, लेकिन बराबर। सबका अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं है। सबका अंडरस्टैंडिंग ऐसा नहीं होता, बराबर। उसको जिसका पहले मिलेगा उसी का मार के खत्म। बराबर, बराबर। और खुद ऐसा एक्चुअली करना भी नहीं चाहिए बिकॉज़ आपकी जो अपलाइन रहती है वो हर कदम पे आपको सपोर्ट करती है और फिर ऐसा करने से आप थोड़े लालच में चले जाएँगे बट लॉन्ग टर्म में कैसा हो जाता है कि वो भारी पड़ जाता है क्योंकि वहाँ पे हुआ ना इंसान अकेला हो हुआ ना जाता है। अभी 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 जब मेटाफोर स्टार्ट हुआ था, हाँ, हाँ, तो हाँ। उस टाइम भी हुआ। बहुत सारे अदर अदर कंपनी में काम करने वाले लोगों को जब पता चला कि मेटाफोर्स स्टार्ट होने वाला है, तो बराबर। महीने 2 महीने के लिए वो मेटाफोर्स करना चालू कर दिया। अरे बाप रे! ठीक है? और वो क्या किया,
अपना स्पॉन्सर लोगों को दे करके, लालच दे करके भी, लालच दे करके। मैं आपको 50% छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, बराबर। वो कर दूंगा, ऐसा लालच दे करके अपने आईडी से स्पॉन्सर कर दिया, और 1-2 महीने के बाद पता चला वो दूसरी कंपनी में चला गया, और वो बंदा बराबर। काम करते 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 मर गया, यानी मर गया मतलब खत्म हो गया, वो भी खत्म। बराबर। तो जो व्यक्ति अपलाइन का स्पॉन्सर इंतजार नहीं करेगा, वो तो आज ना कल डेड होगा, ये तो फाइनल है। बराबर। लेकिन ऊपर से अपने को तकलीफ नहीं आनी चाहिए, मैं ये कह रहा हूँ। बराबर। हम लोग तो कमिटेड है, हम लोग तो जिनको भी बिजनेस के अंदर ला रहे हैं, सबसे बात करके ला रहे हैं, और ऊपर से दिक्कत ना हो, बस ये मेरा ये कहना है। बराबर, बराबर। चलिए सर, थैंक यू सर। इसको बहुत ज्यादा ध्यान दीजिएगा, बस डेफिनेटली मैं अभी मीटिंग खत्म होते ही टीम को जो है वो एक मैसेज छोड़ता हूँ कि अभी का जो मीटिंग है उसमें क्या जो है डिस्कशन हुआ है, क्या चीजें समझाई गई है, क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे और क्या सजेशन रहा है कम्युनिटी का। ओके, तो ये सर, चीज मैं कर देता हूँ। पीडीएफ इस महीने हम लोग बूस्ट का पीडीएफ इस महीने 25 तारीख तक सोच सकते हैं। बूस्ट का पीडीएफ जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर सब कुछ सही चला तो आपको 25 तारीख का भी इंतजार करने की जरूरत नहीं, आपको नेक्स्ट वीक में ही मिल जाएगा। थैंक यू सर। ओके, अगर सब कुछ सही चला तो। थैंक यू, थैंक यू। यस ओके, संजय जी। थैंक यू। मोस्ट थैंक यू वेलकम। मुआज सर, जाते थैंक यू। जाते मैं एक चीज और कहूंगा जो जी। बहुत लोगों का कंसर्न रहा है। देखिए मार्केट में बहुत प्रोजेक्ट्स को लॉन्च किया जाता है और उन सभी का बेसिस जो रहता है वो मेटावेल ही रहता है। वो मेटावेल की या तो डायरेक्ट कॉपी करते हैं या कहीं न कहीं से आइडिया चुरा कर ही उन लोग लाते हैं, और उनके जो उनमें जो लीडर्स रहते हैं वो बहुत अच्छा-अच्छा ऑफर करते हैं कि आपको यहाँ पर आने पर ये मिलेगा, आपको यहाँ पर आने पर वो मिलेगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप थोड़ा सोचिए कि आप ऐसे प्रोजेक्ट को फॉलो करना चाहते हैं जहाँ पे एक विज़नरी अवेलेबल है, या आप ऐसे प्रोजेक्ट को फॉलो करना चाहते हैं जहाँ पे आपको रजिस्टर करवाने के लिए सिर्फ कुछ ऑफर दिए जा रहे हैं और उसका कोई डेवलपर या फिर उसका कोई एक फेस नहीं है, एक पब्लिक फिगर नहीं है। यस, यस। यस सर। ओके, ये थैंक यू सबसे सो बड़ी मच। बात है थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू मुआज सर, और मिलेंगे सर, कुछ क्वेश्चंस है लीडर्स के जो कि मैं आपको जी, जी। फॉरवर्ड करूंगा। वो ओके, आप कोशिश करिएगा नेक्स्ट एएमए सेशन में उसे कवर करने का, ताकि डेफिनिटली, उनके भी क्लैरिटी मिल जाए। तो थैंक यू सर, डेफिनिटली, थैंक यू, डेफिनिटली। आपने समय दिया। स्पेशल थैंक्स टू मुआज सर, एडमिन्स, ऑल टीम्स, मैनेजमेंट, लाडो सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। थैंक यू आप सर। लोगों के लिए, अपनी टीम के लिए इतना शानदार इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया और आप लोग डेली मीटिंग्स लेते हैं, उसके लिए भी थैंक यू मेरी तरफ से। बहुत-बहुत यस सर, धन्यवाद। यस। थैंक यू, थैंक यू।